हमें जो है ये चैप्टर कंटिन्यू करना है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप से। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास मेरिट्स मौजूद हैं। उन मेरिट्स में हमें जो है बिजनेस इन पार्टनरशिप इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो बहुत आसान है क्या करना, शुरू करना। दो चार पांच पार्टनर्स जो हैं वो मिलकर क्या करेंगे, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई लीगल रिक्वायरमेंट, कोई लीगल स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड, डिज़ोल्व करना भी आसान है। जब लगाना आसान है तो उसको बआसानी क्या किया जा सकता है, डिज़ोल्व भी किया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है आसानी से। बोरोइंग, लोन लेना आसान है। पार्टनर्स को बआसानी जो है वो लोन दिया जाता है बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंक भी और कंपनीज भी। क्यों? क्योंकि उनको लोन मिलता है उनकी बिजनेस के बिना पर नहीं, उनके प्राइवेट एसेट्स के बिना पर उनको क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है, जो बआसानी उनको मिल जाता है। इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल, सुपरविजन और कंट्रोल। जब आपका बिजनेस लगा हुआ है, आपके पैसे लगे हुए हैं, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेंगे उसके लिए। ठीक है जी। फिर है फ्लेक्सिबल रिकन्स्टिट्यूशन। आपको उसमें कुछ चेंज करना है, आप देखें कंपनी में क्या होता है कि आप कुछ चेंज नहीं कर सकते आसानी से। आप अपना एग्रीमेंट जो है, जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, पार्टनरशिप फर्म में ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, आप पहले थी आप परचून की दुकान है, परचून की नहीं हम चिप्स की खोलेंगे, चिप्स की नहीं हम एक मॉल खोल लेंगे। आप आसानी तौर पे अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं, जो आपकी जैसा दिल चाहे आप उसे अरेंज कर सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। अच्छा जी, फिर आपके पास जो है वो क्या है, बिजनेस बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। बिजनेस जो है जो डीमेरिट्स एक तरह से कह लें, डिसएडवांटेजेस कह लें। पहला आपके पास आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए, जब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो आपके पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इफ़ आपके पास बिजनेस आपका लॉस करता है, लॉस क्रिएट जब आपका बिजनेस करेगा तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, अपने क्योंकि लोन आपको किस बिना पे मिला है, आपके पर्सनल एसेट के बिना पे मिला है। तो जब पर्सनल एसेट के बिना पे लोन मिला है तो आपको पे भी अपने पर्सनल एसेट से ही करना होगा। यानी आपको आपका घर भी बेचना पड़ सकता है अपने उस लोन को चुकाने के लिए। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होगा कि जो है आपको ज़रूरत पड़े कि आप अपना जो है वो पर्सनल एसेट बेचें, आप कंपनी सेल आउट करके वो लोन पे कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आपके पास आता है लूज़ रिलेशनशिप। लूज़ रिलेशनशिप में आपके पास होता है कि आप क्या करें। देखें, जब किसी बिजनेस में जो है क्या होता है कि कोई पार्टनर मर जाए, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। अच्छा, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट का मतलब बता दूं मैं। आपके पास एक होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बड़े अजीब तरीके से लिखा गया है, लेकिन आप समझ जाएं, आई से है। ठीक है। इंसॉल्वेंट आपके पास होता है जो अपने पैसे, मतलब जिसकी लाइबिलिटी क्या हो जाए, पूरी हो जाए, मतलब जिसके पास पैसे लाने को पैसे बचे ही नहीं, उसने लोन लिया हुआ है, उस लोन को चुकाने के उसके पास पैसे मौजूद ना हो, वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्वेंट वो कहलाता है जिसने लोन लिए में हो और उसके पास जो है उस लोन को चुकाने के पैसे हों, वो सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें जो है आपके पास क्या है कि इफ़ कोई पार्टनर मर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इस सिचुएशन में पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ जाएगा। क्योंकि भाई जब एक बंदा नहीं है अब हमारे दरमियान, या कोई रिटायर हो गया या नया पार्टनर आ गया, सारी सिचुएशन में नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। क्लियर है? तो पुराना वाला टूटेगा तो नया बनेगा। फिर आपके पास है ट्रांसफ़र ऑफ राइट। भाई इसमें तो हमने पिछले पढ़ा है ना कि राइट्स ट्रांसफ़र किए ही नहीं जा सकते। आपने आपका जो राइट है वही जो है आपने यूज़ करना है। यानी कि आप अगर इस कंपनी के पार्टनर हैं तो आप ही हैं, आपकी जगह आपका बेटा नहीं आके खड़ा हो सकता, आपकी जगह आपका कोई दोस्त नहीं खड़ा हो सकता। क्लियर है? अच्छा, कंपनी की तरह से आपकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी भी नहीं है। हम जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो वो लास्ट लेक्चर पहले ले लें, फिर उनको ये लेक्चर ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। हमने पिछली दफ़ा पढ़ा कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लेकिन यहाँ पर जो फर्म है वो कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। जो फर्म है वही उसके पार्टनर्स हैं और जो पार्टनर हैं वही फर्म है। ठीक है जी।
फिर आपके पास आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। हमें ये बात याद है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हैं, 20 हैं। 20 से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकते, मिनिमम 2 हैं, मैक्सिमम 20 हैं। तो ये भी डिसएडवांटेज है, हम इससे ज़्यादा लोग अपने पास एक्वायर नहीं कर सकते। आई होप कि यहाँ तक ये बातें क्लियर होंगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं कि आपके पास जो ड्यूरेशन होती है पार्टनरशिप की वो कितने मुद्दत तक होती है। पहली होती है ऑन टाइम, यानी कि टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया जाता है कि इतने टाइम के लिए जो है वो आपकी कंपनी रहेगी। ठीक है, 6 महीना रहेगी, 8 महीना रहेगी, 10 महीना रहेगी, हम इतने टाइम के लिए पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हम पार्टनर्स हैं। जी, तो पार्टनरशिप फॉर्म में हमारे पास एक होता है वर्क का, जिसमें हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि ये बिजनेस पूरा हो जाएगा, ये काम पूरा हो जाएगा, तब जो है हम क्या कर देंगे, इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, तीसरा आपके पास जो है वो तीसरा जो है वो आपके पास होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि जब आपका दिल करे, पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, ये मौजूद है आपके पास, ये पार्टनरशिप एट विल, कि जब आपका जो दिल करे तो आप क्या कर दें, पार्टनरशिप को ख़त्म कर दें। ठीक है, और इसमें एक 8 पॉइंट है, वो है पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वो कुछ मुद्दत के लिए होती है, जिसमें आप कोई पर्टिकुलर अंडरटेकिंग, पर्टिकुलर कोई एडवांटेज हासिल कर लें उस और कोई फ़ायदा उठा लें, उसके बाद उसको क्या कर लें, ख़त्म कर ली जाएगी। तो ये आपको मैंने 4 नाम बताए हैं, 4 बताए हैं। एक पार्टनरशिप टाइम के हिसाब से, एक पार्टनरशिप काम के हिसाब से, एक पार्टनरशिप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ख़त्म होगी, और चौथी है किसी स्पेसिफिक एडवेंचर, किसी स्पेसिफिक अंडरटेकिंग के हिसाब से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल पार्टनर्स, काइंड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स जो हैं वो किस किस तरह के होते हैं। पहला है हमारे पास एक्चुअल पार्टनर। एक्चुअल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में एक्सप्रेसली शामिल होता है, कहता है कि भाई मैं इस बिज़नेस का हिस्सा हूँ और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए एक्टिवली पार्ट लेता है। एक्चुअल पार्टनर या एक्टिव पार्टनर कहलाता है ये। ठीक है, अच्छा, इसका तीसरा नाम जो है वो यहाँ पे कहीं मेंशन होगा, मैं एक नज़र देख लेता हूँ। ओ से है वो, ये रहा, ऑस्टेंसिल। ठीक है, एक्टिव एक्चुअल पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर कहलाता है। ठीक है, जो एक्टिवली बिजनेस में पार्ट लेता है, ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपके पास होने जा रही है, इसको ज़रा समझना है, बाय स्टॉपिल और बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, आपके पास है बाय स्टॉपिल। देखिए, सबसे पहले बाय स्टॉपिल को समझें। बाय स्टॉपिल को समझने के लिए हमें एक कंडीशन देखनी है। देयर इज़ ए जो किससे बात कर रहा है, बी से। ठीक है, ए बात कर रहा है बी से, दैट बी इज माई पार्टनर। ठीक है, बी क्या कह रहा है, ए कह रहा है बी को कि बी मेरा पार्टनर है, और बी क्या कर रहा है, खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रहा, बिल्कुल सिरे से क्या है वो, खामोश। ऐसी सिचुएशन में हम उसे क्या कहेंगे, बाय स्टॉपिल कहेंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है कि एक्स जो है वो वाई से बात कर रहा है,
दैट, ठीक है, दैट Z इज माई पार्टनर। Z जो है वो मेरा पार्टनर है। कौन कह रहा है? X कह रहा है Y को कि Z मेरा पार्टनर है, और Z क्या है? चुप। Z क्या है यहाँ? खामोश है। इस खामोशी को अकॉर्डिंग टू लॉ क्या समझा जाता है? यस समझा जाता है। ठीक है जी। इस सिचुएशन में हम कहेंगे बाय होल्डिंग आउट है। ठीक है, बाय होल्डिंग आउट जो है वो क्या किया जाता है? इसको समझा जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं, पार्टनर को ये बताते हैं कि ए जो है वो बी को कह रहा है बाय स्टॉपेल है। ए जो है, सॉरी, ए जो है वो बी को कह रहा है सी के बारे में कि मैं सी का पार्टनर हूँ। इस सिचुएशन में क्या कहलाएगा? वो बाय होल्डिंग आउट कहलाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। दूसरी बात कि मैं आपको अक्सर वीडियो में बता चुका हूँ, किसी को कोई सवाल हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, दोनों व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप मुझसे क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे जो मैसेंजर है इसका कमेंट बॉक्स, यहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास है डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर। देखें, डॉर्मेंट, स्लीपिंग पार्टनर या गोस्ट पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो सिरे से ही जो है वो गायब हो, नज़र ही ना आए, ढूंढना पड़े जिसे। सो तो ऐसा पार्टनर जो बिल्कुल सिरे से गायब हो। गायब से मुराद कि भाई वो नज़र ना आए, ऐसी बात नहीं है कि वो बिजनेस में एक्टिवली पार्ट ना ले, ना वो ऑफिस में आए, ना वो जो है वो कोई काम करे, लेकिन अपनी सारी चारों शराइत जो हैं पार्टनर होने की वो पूरी करे, प्रॉफिट भी ले, अपना सारा राइट जो है वो उसने बाकी पार्टनर को दिया हुआ हो कि भाई तुमने जो फैसला किया वही मेरा फैसला है, सारी बातें जो हों वो पार्टनरशिप की वो पूरी करता हो। सो फिर आपके पास है मैनेजिंग पार्टनर। मैनेजिंग पार्टनर, ये मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। डॉर्मेंट स्लीपिंग जो आपके बिल्कुल बिजनेस में नज़र ही नहीं आता है, वो बस अपने घर बैठे प्रॉफिट ले रहा है और काम जो है वो बाकी कर रहे हैं, वो एक अलग बात है कि प्रॉफिट में उसको कम हिस्सा दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, ये सब एक अलग कंडीशन है। फिर आपके पास आता है मैनेजिंग पार्टनर। मैनेजिंग पार्टनर आपके पास वो पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर की तरह ही होता है, वो सारे काम को मैनेज कर रहा होता है। एक भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, सारे भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। किसी एक के पास कोई ख़ास क्वालिफिकेशन है जिस बिना पर जो है वो क्या करे, काम कर रहा हो, तो आपका जो है वो क्या कहलाता है? मैनेजिंग पार्टनर कहलाता है। मैनेजिंग के बाद आपके पास आ जाएगा सब पार्टनर। सब पार्टनर जो है वो इस तरीके से होगा कि जब आपके जो मैनेजिंग पार्टनर है वो उसके बिहाफ पे, उसकी पोजीशन पे कुछ वक्त के लिए काम करे, लेकिन ये पार्टनर जो है वो इस तरीके से नहीं कहलाएगा कि उसको प्रॉफिट भी मिल रहा हो, हर चीज़ नहीं। इसको जो है वो कुछ वक्त के लिए नए पार्टनर की पोजीशन पे रख दिया जाता है, और उसके पास कुछ राइट होते हैं मैनेजमेंट के, लेकिन उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं हो सकती। ऐसे पार्टनर को जो है वो क्या कहा जाता है? सब पार्टनर कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ना है माइनर पार्टनर की कंडीशंस। माइनर पार्टनर वैसे तो अलाउ नहीं है, लेकिन किस सरकमटेंसेस से अलाउ हो जाता है, ये हमें जो है वो इस टॉपिक में पढ़ना है।